नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। द्वितीय वर्ष कला के अंतर्गत आज हम कल से पुनश्च आगे क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ेंगे। इकाई प्रथम का केशवदास के अंतर्गत अंगद रावण संवाद की व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे। व्याख्या इस प्रकार है। कौन हो पटाई सो कै नहीं, हाँ तुम्हें यह काम है। जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। कौन है वह बांधी के, हम देही पूछी सब है दही। लंक जारी संगारी अक्ष गयो सो बात वृथा कही। कौन के सूत बाली के, वह कौन बाली न जानिए। कांप चापी तुम्हें जो सागर साथ नहाए बखानिए। हे कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बतायो। क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बेटी सिधायो। लंक नायक को विभीषण देवदूषण को दहे। मोहि जीवित होई क्यों, जग ते ही जीवित को कहे। मोहि को जग मारी है, दर बुद्धि तेरी जानिए। कौन बात पठाइयो, कहीं वीर वेगी बखानियो। प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ आचार्य कवि केशवदास की महाकाव्यात्मक रचना रामचंद्रिका के नाटकीय संवाद अंगद रावण संवाद से अवतरित किया गया है। यह संवाद नाटकीय संवाद का जीवंत उदाहरण है। केशवदास जैसा कि दरबारी साहित्य की रचना में सिद्धस्त थे और स्वयं दरबारी कवि हैं, तो वह दरबार के जो वाक कौशल है और वाकपटुता है उसकी भली भांति परिचय है, और इसी का ही दर्शन कराते हुए अंगद रावण संवाद संदर्भ इस प्रकार। प्रसंग। आचार्य केशवदास ने अंगद रावण के अंतर्गत रावण और अंगद दोनों वीरों की प्रत्युत्पत्ति, व्यंग्यमयता और त्वरा का परिचय दिलाते हुए एक दूसरे के मानाभिमान का मर्दन करते दिखाया गया है। रावण द्वारा दर्प के साथ अंगद से सवाल और परिचय पूछे जाने पर अंगद रावण की मीठी चुटकी लेते हुए व्यंग्य के साथ नाटकीय अंदाज में जवाब देता है, जिसे सुनकर रावण हतप्रद रह जाता है। व्याख्या इस प्रकार है। कौन हो पटाए सो कै नहीं, हाथ तुम्हें यह काम है। जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। कौन है वह वादी के, हम देही पूछी सब देही। लंक जारी संगारी अक्ष गयो सो बात वृथा कही। रावण की सभा में अंगद क्रोधावश में बैठ जाता है और रावण अपने अहंकार, दर्प, क्रोध और आतंक का परिचय देता हुआ अंगद से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा, तुम्हारा मेरी नगरी में क्या काम, अपना परिचय दो। अंगद अपना परिचय देते हुए कि मेरी जाति वानर है, मैं लंका के नायक राम, परोक्ष रूप से विभीषण का दूत हूँ, और मेरा नाम अंगद है। परिचय पाकर रावण फिर अंगद के सामने अपना प्रभाव जमाता हुआ कहता है, हे अंगद, वह कौन था जिसे हमने पकड़कर बांध दिया और उसका शरीर तथा पूंछ सब कुछ जला डाला। रावण की इस बात पर हैरान होकर अंगद कहता है, क्या हनुमान ने हमें यह बात झूठी बताई कि संपूर्ण लंका नगरी जला देने के बाद अक्षय कुमार का संहार कर राम के पास लौटे। अर्थात है रावण, तुम हनुमान से पूर्ण परिचित होकर भी अपनी प्रशंसा और हनुमान की निंदा क्यों कर रहे हो। तुम राम की शक्ति से परिचित हो चुके हो। कौन के सूत बाली के, वह कौन बाली न जानिए। काक चापी तुम्हें जो सागर साथ नहाए बखानिए। हे कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बताइयो। क्यों गयो रघुनाथ बान बेटी सिधाइयो। लंकाधिपति रावण अंगद से पुनः प्रश्न करता है कि तुमने अपना परिचय पूरा नहीं बताया, अतः यह बताओ कि तुम किसके पुत्र हो। अंगद वीर बाली के पुत्र स्वरूप अपना परिचय देते हुए रावण फिर पूछता है कि बाली कौन, मैं तो उसे नहीं जानता। इस पर आश्चर्य दर्शाते अंगद कहता है कि तुम बाली को नहीं जानते, वही बाली जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबाए रहा और 7 समुद्रों में लंबे समय तक नहाता रहा। यह सुनकर रावण की बुद्धि लौट आती है और वह बाली की प्रशंसा करते हुए अंगद से पूछता है कि आजकल
वह वीर योद्धा कहाँ निवास कर रहा है। अंगद निराश होकर बलि के देवलोक प्रस्थान की बात बताता है। इस पर आश्चर्य दर्शाता रावण पूछता है कि इतना वीर बाली देवलोक कैसे गया। अंगद रावण मन में स्मरण करते हुए कहता है कि बाली ने राम का विरोध किया था, इसलिए राम के प्राणांतक बाणों रूपी विमान पर बैठकर वह स्वर्ग सिधार गया। अर्थात हे रावण, तुझे अपनी भुजाओं के नीचे दबाने वाला महाबलशाली बाली भी जब राम का विरोध होते हुए राम के बाणों के प्रहार से नहीं बच सका, तो तू कैसे बच पाएगा राम का विरोधी बनकर, क्योंकि तू बाली से भी दुर्बल है। आगे, लंकनायक को विभीषण देवदूषण को दही, मोहि जीवित होई क्यों जग तो ही जीवित को कहे, मोहि को जग मारी है दर बुद्धि तेरी ये जानिए, कौन बात पढ़ाइयो कहीं वीर बेगी बखानिए। अंगद रावण संघर्ष के अंतर्गत रावण अंगद की बातों की परवाह किए बगैर अपने दर्पोक्तियों दर्शाता अंगद से पूछता है कि लंका का नायक तुम्हारी दृष्टि में कौन है। विभीषण का समर्थन करते हुए अंगद व्यंग में कहता है, फिर क्या विभीषण देवताओं को जलाएगा। अर्थात हे रावण, लंका का नायक अभी मेरी दृष्टि से विभीषण है और वे देवता विरोधी कभी नहीं हो सकते। रावण इस उत्तर से चिढ़ जाता है और अहंकार और अपने प्रभुत्व के साथ कहता है कि मेरे जीवित रहते हुए विभीषण लंकाधिपति कैसे बन गया, उसे लंकाधिपति किसने बनाया। अंगद मीठी चुटकी काट कर रावण को करारा जवाब देता है कि संसार क्या तुम्हें जीवित मानता है। अर्थात राम का विरोधी कभी भी संसार में जीवित नहीं रह सकता, वह तो जीते जीते जी मर जाता है। रावण अपनी मृत्यु पर प्रश्न चिन्ह लगाता अंगद से कहता है, क्या तुम मुझे झक में मरा हुआ समझ लिया। तो अंगद इसी रावण की अल्पबुद्धि करार देता है कि वह तो राम की अर्धांगिनी सीता का हरण करते ही संसार द्वारा मरा हुआ मान लिया गया। रावण अब थोड़ा और शांत होकर अपनी मूल बात पर लौट आता है और अंगद के आने का वास्तविक कारण पूछता है कि हे अंगद, तुम्हें किसने यहाँ भेजा और क्या सिखा कर भेजा। जल्दी से इन प्रश्नों का जवाब दो, अपने आने का मूल मंतव्य बखान करो। व्याख्या का विशेष, लंकाधिपति रावण और अंगद के संवाद बोलने की नाटकीयता, त्वरा, गति, व्यंग और प्रत्युन्नति संवादों में देखते ही बनती है। रावण का अहंकार, दर्प, आतंक, अल्पबुद्धि और अंगद की विनम्रता, दूतत्व, वाग विदग्धता संवादों में सहज लक्षित होती है। केशवदास की राम के प्रति भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। संसार में हमें शांत, धैर्यवान, मर्यादित, नीतिवान रहना चाहिए, अतः अहंकारी न बने, यह संदेश परोक्ष रूप से प्रकट होता है। वीर रस की ओज गुण गौड़ी रीति में सुंदर व्यंजना हुई है। दरबारी संस्कृति का उठापटक पूर्ण परिवेश उभर कर सामने आया है। भाषा साहित्यिक ब्रज रही है जिसमें ओज गुण, व्यंग और नाटकीयपन लिए हुए हैं। प्रश्नालंकार का सर्वत्र तथा रघुनाथ बाण विमान में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। शैली संवादात्मक और अभिनयात्मक रही है। नमस्कार साथियों, आगे इसी क्रम में और आगे हम जुड़ेंगे। आपकी सहभागिता और सक्रियता बनी रहे, इसी आशा के साथ नमस्कार।